Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. अभी रिसेंटली 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने एक यूएस बेस्ड कंपनी ने एक रिपोर्ट शेयर की है अडानी ग्रुप के ऊपर। आज हम उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या है और ऐसा क्या हुआ अडानी ग्रुप में जिसकी वजह से कंटिन्यूसली 2 दिन अडानी ग्रुप में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट करेक्शन है वो 30% का करेक्शन हो चुका है। और उसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक बार फिर हाहाकार मच चुका है। कोविड के बाद अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा फॉल इंडियन मार्केट में 2 दिन कंटिन्यूसली दिखाई दिया है, जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ अलग जो और भी इंडाइसेस है उनमें ऑलमोस्ट 2-3% का फॉल दिखाई दिया है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपके पास अडानीज़ के शेयर्स है तो आपको क्या करना है, बेचना है या उनको होल्ड करना है, या फिर अगर बहुत ही हाई वैल्यूज़ पे हाई पे अगर वो शेयर्स खरीदे तो क्या आपको उसमें और ऐड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो पूरा इसमें हम पढ़ेंगे। और रिपोर्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा है और क्या ऐसे एलिगेशंस है और क्या ऐसे सवाल्स है जो उन्होंने पूछे हैं। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड स्मैश द लाइक बटन। सो गाइज, ये है हिंडनबर्ग की रिसर्च अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉरपोरेट हिस्ट्री। और ये पब्लिश्ड हुआ है 24 जनवरी 2023 को। इसमें लिखा है कि आज हम रिवेल करें हमारी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 218 बिलियन यूएस डॉलर कैसे जो गौतम अडानी है, फाउंडर और चेयरमैन है, वो 3 साल में 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा स्टॉक प्राइस उनका बढ़ चुका है। उनकी 7 कंपनीज लिस्टेड है और उसमें अगर एवरेज काउंट करें तो 819% का उसमें जंप आ चुका है। एंड आर रिसर्च इन्वॉल्व स्पीकिंग विद डजन ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ अडानी ग्रुप, रिव्यूइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंडक्टिंग डेलीगेंस साइट विजिट इन ऑलमोस्ट हाफ डजन कंट्रीज। मतलब 6-7 कंट्रीज़ के अंदर इनका बिजनेस है वो फैला हुआ है। और उन्होंने बोला है कि इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने स्टॉक में मैनिपुलेशन किया और उसके बाद ये स्टॉक है वो हाइक हुआ है। और इनका दावा है कि अगर आप हमारी ये इन्वेस्टिगेशन अगर इग्नोर भी कर दे तो भी आपको लगेगा कि इनकी कंपनीज है वो 85% वो ओवरबोट जोन में है। अगर उनकी सही वैल्यू निकाली जाए तो यानी 85% उनके डाउन। अगर मैं बात करूं, अगर 4,000 का शेयर है तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि वो शेयर जो होना चाहिए वो सिर्फ 500 रुपये का शेयर होना चाहिए। जैसे मैं अगर अडानी टोटल गैस की बात करूं तो वो 500 रुपये का शेयर होना चाहिए। इनका दावा है कि 85% ओवरबोट है। Key listed companies have not also taken substantial debt, including pledging shares of their inflation loans, putting the entire group on precarious financial footing. 5 of 7 companies listed reported current ratio below 1, indicating near-term hope. तो ये कंपनी में ये भी दावा किया गया है कि इनके लीडर्स है जो टोटल 20 है उसमें 8 है वो 8 लीडर है उनके फैमिली मेम्बर्स ही है। तो फैमिली मेम्बर के थ्रू ये कंपनी में आपको 22 लीडर में से 8 इनके फैमिली मेंबर्स है जो इसमें कंपनी को रन करते। और अडानी ग्रुप पे 4 ऐसे मतलब मेजर गवर्नमेंट के थ्रू इसमें फ्रॉड है। एक गवर्नमेंट फ्रॉड है इन्वेस्टिगेशन का, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स फेयर, करप्शन और स्टॉक मैनिपुलेशन का इनके ऊपर पहले भी
एलिगेशन चालू है और उसको इग्नोर करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट बनाई है। उसमें पहला एक ये है कि गौतम अडानी का भाई है राजेश अडानी, वो एक्यूज बाय डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI प्लेइंग सेंट्रल रोल इन डायमंड ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कीम 2004 एंड 5 में इन पे ये एलिगेशन लगाया था। और गौतम अडानी का जो ब्रदर इन लॉ है समीर वोरा, वो भी इसी सेम में गौतम अडानी का जो साला है उस पर भी ये सेम एलिगेशन लगाया गया था। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का टैक्स के अनुसार इसमें लगाया गया है। आर रिसर्च विच इंक्लूड डाउनलोडिंग एंड कैटलॉजिंग द एंटायर मॉरिशस कॉरपोरेट, जो बाकी अदर कंपनीज में है उनमें भी अगर वी हैव आइडेंटिफाई 38 मॉरिशस सेल एंटिटीज कंट्रोल बाई विनोद अडानी और क्लोजेस्ट एसोसिएट। इनके अलावा जो है साइरस UAE, सिंगापुर एंड स्वरल कैरिबियन इन आइलैंड में भी इनके कंपनी है। तो ये सब एलिगेशन है। और ये एलिगेशन को अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ इन्होंने नया कुछ फ्रॉड या स्कैम नहीं निकाला है। अगर यही चीज़ अगर आप अडानी के शेयर्स के लिए अगर आप जाके अगर अडानी के बारे में अगर देखेंगे तो ये आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि उन्होंने फ्रॉड किया है। और आप भी जानते हो कि अडानी के जो शेयर्स है वो ओवरबॉट जोन है। जैसे मैं कुछ शेयर्स को अगर छोड़ दूं, जैसे अडानी पोर्ट्स और अडानी विलमार को अगर मैं छोड़ दूं, उसके अलावा जितने भी शेयर्स हैं आप भी जानते हैं ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आपको दिखाई दे रहे। और उनके साथ इन्होंने ये भी दावा किया है कि अडानी के जो प्रमोटर्स है वो भी, जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 70% से ज़्यादा है, वो भी हाई रिस्क में आता है। वो तो उसके लिए भी सेबी इन पे एक्शन ले। और जो एक और पॉइंट उन्होंने ऐड किया है कि अडानीज़ के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जब 2018 में उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट का सबमिट किया था तब उनकी एज 23-24 थी और उनकी जो कॉरपोरेट फर्म है उसमें सिर्फ 6 मेंबर है। तो इसमें भी तो ये भी तो दावा किया जा सकता है कि आपने जो रिपोर्ट सबमिट की है उस रिपोर्ट के अनुसार आपकी कंपनी के अंदर भी 5 ही मेंबर्स है एम्प्लॉय टोटल अगर बात करूँ तो ये भी एक आप सवाल इसमें उठा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें एलिगेशन है। टोटल 106 पेज की रिपोर्ट है और मैंने ऑलमोस्ट 100 पेज इसमें रीड किए थे और मुझे इसमें कोई ऐसा ख़ास पॉइंट नहीं लगा जो कि मैं अवेयर नहीं था अडानी को लेके। अगर उसके बाद भी अगर मैंने अडानी के शेयर्स को अगर परचेज़ किया है तो मैंने खुद की इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली की होगी। अगर आपने भी किया है तो आपने खुद की इन्वेस्टिगेशन करके उसके रिसर्च और एनालिसिस करके आपने शेयर्स को परचेज़ किया होगा। कुछ शेयर्स हैं मेरे अडानी टोटल गैस के शेयर्स हैं, मैंने आज से करीब 2 साल पहले ख़रीदा, जो 118 की प्राइस पे ख़रीदा था और मैंने 3800 पे सेल किया था। तो मुझे पता है कि अडानी को कैसे करना है। और अडानी पोर्ट्स, और आज भी मैं अडानीज़ की कुछ कंपनियों पे बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। अडानी विल्मर और अडानी के ऑनलाइन जो स्टोर्स है और अडानी पोर्ट्स है, ये कंपनीज मेरे को आज भी लगता है कि एकदम सही प्राइस पे ट्रेड कर रही है और इन पे आज भी बेट लगा सकते हो। टोटल अगर इसमें बात करें जो इसमें एलिगेशन है वो अडानी की ओर से इन्होंने 88 क्वेश्चंस रेज किए कि अडानी उस पर हमको रिवर्ट करे। लेकिन सवाल ये है कि अडानी आपको रिवर्ट क्यों करे? अगर बिज़नेस पे किसी पे डाउट है तो आपको उसका ये पॉइंट नहीं है कि वो उस पर जाके क्यों आपको रिप्लाई करे। अगर इंडियन इन्वेस्टर अगर किसी ने अगर वो शेयर्स को ख़रीदा है तो उन्होंने अपनी रिसर्च एनालिसिस की होगी, उसके बाद ही शेयर्स को परचेज़ किया होगा या फिर बाय सेल जो भी किया होगा। तो ये अडानी एंटरप्राइजेज़ के देखिए, अडानी एंटरप्राइजेज ट्रांसमिशन, टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी, पावर, पोर्ट्स एंड विल्मर, इन्होंने एक साल में देखिए अडानी एंटरप्राइज में 101% का गेन हुआ है, अडानी ट्रांसमिशन में 36, टोटल गैस में 118, अडानी ग्रीन में 4%, अडानी पावर 167 और अडानी पोर्ट्स 8%। मैं जो अडानी पोर्ट्स के बारे में अगर आपसे मैं बात कर रहा था, ये देखिए अडानी पोर्ट्स मेरे को आज भी बहुत बेहतर स्टॉक लगता है
और मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स आपको और भी अच्छा प्रॉफिट देगा, और अभी तो और भी बहुत अच्छे रेंज में आ चुका। आपको 560 की रेंज में अगर आपको ये शेयर्स मिल रहे तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और साथ में इन्होंने ये इनकी एक्चुअल वैल्यू निकाली है कि अडानी ग्रीन में आपको 88% का डाउनसाइड दिखाना चाहिए, अडानी पावर में 10% का फॉल आना चाहिए, अडानी टोटल गैस में 97% का फॉल आना चाहिए, ट्रांसमिशन में 83, एंटरप्राइजेज में 88, अडानी विल्मर में 58 और अडानी पोर्ट्स में 88% का इसमें है वो फॉल की। इनकी ये एक्चुअल वैल्यू है। अगर इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो अडानीज़ में इतना फॉल आना चाहिए, तब उनकी एक्चुअल वैल्यू, यानी अगर एवरेज में सारे कंपनीज़ के निकालूं तो 85% का डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। तो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार तब आपको अडानी की रियल वैल्यू आपको पता चलेगी। ये इनका दावा है। और इनके साथ में एबिटा भी इन्होंने निकाल के दिया है। ये सोर्स है वो फैक्ट सेट का सोर्स है, तो उसके अनुसार इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर भी सवाल उठाए। अडानी ग्रीन का प्रमोटर होल्डिंग है 60%, अडानी इसके पास है, अडानी पावर 74, अडानी टोटल गैस 74, अडानी ट्रांसमिशन 74, अडानी एंटरप्राइजेज 72। तो मेरा इस पे एक सवाल ये भी है कि जब इतने शेयर्स अगर अडानी इसके पास है तो पब्लिक को इन्होंने कहाँ गुमराह किया है। अगर ऑलमोस्ट अगर बात करें तो अडानी इसके शेयर्स है, पब्लिक के पास 20% है, बाकी शेयर्स तो अडानी खुद होल्ड कर रहा है। तो अगर इतने शेयर्स इनके पास है तो कहाँ, वो खुद की कंपनी है, उनका जो ओनर होता है उनके अनुसार भी उनका एक वैल्यू होता है, तो उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है। तो ये भी एक सवाल है जिसे आपको पूछना चाहिए। और एक यूएस बेस्ड कंपनीज़ है गौतम अडानी ब्रदर हेल्थ प्लान डायमंड ट्रेडिंग में, उन्होंने 2004 से 6 के बीच में डीआरआई के इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड पे उसमें 1000 करोड़ का एक फ्रॉड है, उन्होंने ये बताया, जो पेंडिंग्स है अभी भी, तो वो भी है। ये राजेश अडानी मैनेजिंग एमडी बताया गौतम अडानी ब्रदर इन लॉ समीर वोरा वॉज रिंग लीडर ऑफ द सेम डायमंड ट्रेडिंग। उन दोनों का साला और जीजा के बारे में उन्होंने ये भी बताया। टोटल अगर आप इसमें जाके देखेंगे तो आपको 106 पेज की रिपोर्ट है। और उसके साथ आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भी अगर देखें तो कंपनी 2017 में स्टैब्लिश हुआ है वो, और उसके बाद इन्होंने दावा है कि 2 साल तो इस रिपोर्ट के ऊपर ही है। तो ये है कि इनकी रिपोर्ट निकालने का मतलब ये है। और इस रिपोर्ट में जो मुझे मिला है उसका मतलब सिर्फ ये है कि इस अडानीज़ का पूरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके बिज़नेस कैसे चल रहे, कहाँ कहाँ चल रहे, कौन कौन इस बिज़नेस में शामिल है, ये सब पूरा दिखाया है। इन्होंने ये कहीं नहीं दिखाया कि ये क्या गलत कर रहे। अगर आप किसी चीज़ का अगर रिपोर्ट निकाल रहे तो ये बताइए कि उसमें गलत क्या करे, अडानीज़ ने क्या रॉन्ग किया, क्या राइट किया, वो इसमें दिखाइए। फैमिलीज़ के किसी का भी, हर किसी का भी एक पास्ट होता है, उसके ऊपर डिपेंड, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो पास्ट आगे भी कंटिन्यूस रहेगा। हाँ, इंसान की एक सिचुएशन होती है, वो हो सकता है आपकी सिचुएशन आज से 2 साल अच्छी नहीं थी पहले, लेकिन आज आपकी सिचुएशन अच्छी बन चुकी है, तो वो बदलती रहती है। और उन्होंने जो अडानीज़ है, काफ़ी लोगों का सवाल और भी है, इंडियन सब जानते हैं कि अडानीज़ के पास पैसा है, उन्होंने कैसे बनाया है। अडानी कोई कल के, ऐसा नहीं है कि कल कोई आया और खड़ा हुआ और पैसा बना लिया। इनका 1990 से बिज़नेस है और 2020 ऑलमोस्ट इन्होंने उसमें यह भी दावा किया है कि पिछले कई दशकों से, यानी 2-3 दशकों से ये फ्रॉड होते चलते आ रहा है। तो ये सब भी इसमें दावा हुआ है। तो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इंडियन मार्केट में एक बार फिर हाहाकार मचा चुकी है। और मार्केट में आपको कैसा होता है कि आपको भी पता है, मार्केट में पूरा डिपेंड करता है कि माहौल कैसा बन चुका है। तो अडानी इसको लेके अगर कोई भी इन्वेस्टर रहेगा, उसके अगर चाहने वाले हैं तो उसके दुगना ना चाहने वाले भी होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपके पास अगर शेयर्स है, ऑब्वियसली किसी ने कोई हाई प्राइस पे नहीं बाई किया होगा, जिसने भी बाई किया है वो एक रेट पे बाई किया है। मैंने कभी अडानीज़ के शेयर्स को रिकमेंड नहीं किया
कि आप ये बाय कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि अडानीज़ के शेयर्स है वो ओवरबॉट है, उनका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके ऊपर अगर बढ़ता जा रहा है तो उनकी एनालिसिस है, लेकिन अभी ख़रीदने जैसे है वो नहीं है। मैंने भी, और अडानी पोर्ट्स मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अडानी पोर्ट्स पे मेरा अभी भी दावा है कि अडानी पोर्ट्स आपको अच्छा बिजनेस देगा, अच्छा पैसा बना के देगा आप उसमें, लेकिन एक बार ये माहौल ठंडा हो जाए उसके बाद आप अडानी पोर्ट्स में पैसा लगा सकते। इस पे मैं अभी भी बेट लेने को तैयार हूँ। और 88 जो इसने क्वेश्चन रेज किए थे वो अडानी ने टोटली इग्नोर कर दिया, और उन्होंने बोला कि हमें क्यों जवाब दे, जो भी हम पे एलिगेशन लगाए वो झूठे हैं। वो गौतम अडानी ने आज सुबह क्लियर कर दिए। तो आप सोच सकते हैं कि अडानी की तरफ से आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आने वाला है इस चीज़ को लेके। अब जिसको इस कंपनी पे भरोसा है वो करे, और जिसको नहीं है वो शेयर्स को एग्जिट करे। और काफ़ी लोगों के जब ऐसी कोई फ्रॉड या फिर स्कीम को अगर ऐसे खुलासा किया जाता है तो ऑब्वियसली लोग पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होके शेयर्स को सेल कर देते हैं, और उसके बाद वो खुद देखते हैं कि आने वाले 3-4 साल के बाद वो शेयर्स वापस एक बार आसमान को हाई कर रहे होते हैं, और उनको तब वो रियलाइज़ होता है कि जो उन्होंने मिस्टेक्स की है वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी, उनको थोड़ा दुनिया से हट के सोचना चाहिए था। तो ये सब बात है कि अगर आपके पास शेयर्स है तो आप उनको होल्ड करें। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट है और अगर आपको लगता है कि नहीं कंपनी सच में ये दावा जो हिंडनबर्ग ने किया है वो अगर सच है, तो आप उसे प्रॉफिट बुक करके कोई दूसरी कंपनी में लगा सकते हैं। या फिर आप शेयर मार्केट्स देखिए, टोटल एक माहौल बना हुआ होता है कि कैसा अगर नेगेटिव अगर हो गया तो अगर कभी कभी आप देख सकते हैं कोई भी कंपनी का प्रॉफिट अगर रिजल्ट कितना भी अच्छा होता है, प्रॉफिट कितना भी अच्छा होता है, तो भी शेयर्स उसकी प्राइस है वो गिर जाती है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के बारे में जो इन्वेस्टर्स का जो माइंड सेट है वो डिपेंड करता है कि किस तरह बना है। अडानी की ये रिपोर्ट है, 106 पेज की रिपोर्ट है, उसमें से मैंने 100+ पेजेस मैंने पढ़े, लेकिन मुझे इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था कि जो मुझे पता नहीं था कि अडानी ने क्या बिज़नेस किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या अडानी इसके ऊपर एलिगेशन है, कौन कौन फैमिली मेम्बर से इंक्लूडेड है, कौन ये रन कर रहा है। तो ये सब मेरे को ऑलरेडी पहले से पता था, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अडानीज़ के ऊपर अगर शेयर किया मतलब शेयर्स अगर बाई और सेल किए तो मैंने उसकी रिसर्च ना की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो अगर आपने भी अगर कोई भी कंपनीज़ को शेयर अगर परचेज़ करते हो तो आप उसकी पहले एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है और इसका भविष्य अच्छा है, फ्यूचर में और ज़्यादा अपने बिज़नेस को एक्सपांड कर सकते हैं, तो आप इन शेयर्स को बाय कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप किसी के कहने पे आपको बाय नहीं करता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये जस्ट मेरा व्यू है, और व्यू सबका अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ के लिए मैं एग्री हूँ उस चीज़ के लिए आप भी एग्री हो जाओ, और जो रिस्क लेने की कैपेसिटी मेरी है उसके लिए आप भी रिस्क लो। ये कभी सेम नहीं हो सकता हर इंसान का, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। अगर आप कोई शेयर्स लेते हैं तो आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड दोनों कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद भी उस शेयर्स के अंदर आपको एंट्री लेनी है। पहले आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है जब तक शेयर्स के लेके आपके मन में ऐसा ना हो कि ये कंपनी अच्छी है, तब तक आपको उसके लिए नहीं लेना है। और एसबीआई ने और एसबीआई और एलआईसी के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि जस्ट मोदी सरकार की वजह से एसबीआई और एलआईसी में पूरे इंडियन, आपको पता है कि एलआईसी और एसबीआई में ट्रस्ट करते हैं, और उन्हें एक बार हर्षद मेहता के बाद एक बार फिर एसबीआई एक बार न्यूज़ में आ चुकी है कि जो लोन है मोस्टली वो एसबीआई बैंक की तरफ से गया हुआ है, और एसबीआई बैंक एक बार फिर से अपना पैसा, पब्लिक का पैसा डुबा चुकी है बड़े बड़े बिजनेसमैन को देके, और इसमें गौतम अडानी का नाम आया। लेकिन एसबीआई ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि गौतम अडानी को जो लोन दिया हुआ है उसको लेकर एसबीआई बिल्कुल चिंतित नहीं है। उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं, जो उनका बिज़नेस है वो फैक्ट है, सही है और सही है, उनको पैसों के लेके कोई चिंता की करने की ज़रूरत नहीं है।
LIC की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया नहीं है और गौतम अडानी ने खुद अपने जो एलिगेशन इन पे लगाया है उनको खारिज किया है कि ये जो एलिगेशन लगाया है वो बिल्कुल झूठ है, इनसे इनका कुछ लेना देना नहीं है। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास शेयर्स है तो आप अगर प्रॉफिट में हैं और अगर आप घबरा चुके हैं तो आप उन्हें बुक कर ले। और अगर आपको लगे कि नहीं ये रिपोर्ट्स, आप पहले मैं ये बोलूँगा कि आप इस रिपोर्ट्स को पढ़िए। आप जैसे जैसे रिपोर्ट्स पढ़ेंगे और फिर एक बार खुद पे लेके सोचिए कि आपने जब स्टार्ट किया जब भी कोई बिज़नेस तो आपने क्या क्या गलती हुई। गलतियाँ सब करते, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अडानीज़ की गलतियों पे आप पर्दा डाल दीजिए। जो उन्होंने मिस्टेक्स की है उन पे काफ़ी फ्रॉड्स भी है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी उन पे केस है, स्टॉक मैनिपुलेशन का भी है ओवर द डिकेड। इन्होंने 2 साल से ये रिपोर्ट बनाई है। और सुचिता दलाल ने भी, आप देख सकते, डच फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेबी चेक द brazen ramping of one particular group or group stock, or we are sleeping. How come richest and second richest never sequel again one another? A former scamster operating from London having a ball. We talk about investigation and गवर्नेंस। तो ये सुचिता दलाल ने 12 फरवरी 2022 को जब ये रिपोर्ट, जब उन्होंने ये ट्वीट किया था उस वक्त अडानी की शेयर्स की वैल्यू इतनी नहीं थी। और ये ट्वीट के बाद भी अडानी के अंदर 15-20% का करेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद जो शेयर्स में वापस जो जंप आया था वो एक ट्रमेंडस जंप था। उसके बाद अगर देखूं तो हर स्टॉक में 100% का और प्रॉफिट हो चुका है और बढ़ चुका है। सुचिता दलाल का ट्विटर है जो ट्वीट करने के बाद 2 दिन के लिए उसमें गिरावट आई थी और उसके बाद वापस, ये ट्वीट आप देख सकते हैं सुचिता दलाल का 12 फरवरी 2022 को किया था। और उसके बाद 2-3 दिन गिरावट और उसके बाद जो वापस शेयर्स के अंदर जो जंप आया था वो एक टर्मिनस जंप था। तो हो सकता है ये भी आपको, इसमें सारे रिपोर्ट सबको मिला के इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे निकालना पढ़ना उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि 106 पेज के लिए अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो आपको 5 घंटे देना पड़ेगा। मैंने आपको व्यू बता दिया है कि अगर आपके पास शेयर्स है और अगर आप पैनिक हो चुके हो तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए और जाने दीजिए। जब वापस कंपनी में माहौल एक बार जब इंडियन मार्केट में सही हो जाए तब आप नई कंपनीज़ में, आपको एक और अच्छा मौका मिल रहा है कि आप डिप के अंदर शेयर्स को ख़रीद सकते हो। तो ये मेरा व्यू है। और मैं अडानीज़ के जो भी शेयर्स है उनका मैं आपको चार्ट भी शेयर करूँगा। और अगर आपके पास जो शेयर्स है वो आपने कौन सी रेट पे बाय किए हैं और अडानीज़ को लेकर ये रिपोर्ट के लेके आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपका कमेंट मैं पढ़ूँगा, आपका व्यू अगर जानूँगा तो मुझे भी पता चलेगा कि पब्लिक क्या सोच रही है उसके बारे में। अगर आप ओवरऑल देखें तो नेगेटिव व्यूज़ बन चुका है और ये सिर्फ अडानीज़ का नहीं, पूरे इंडियन मार्केट में नेगेटिव हो। आप कोई भी शेयर्स को जाके दीजिए, देख लीजिए 5% 4% ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो आप अपना व्यू है वो कमेंट में शेयर कीजिए मेरे साथ। और आपके पास कौन से शेयर्स है और क्या प्राइस पे आपने अडानीज़ के बाय किए तो आप वो भी मुझे बताइए। अडानीज़ के सपोर्ट्स कहाँ पे है, अभी कहाँ आपको शेयर्स तक गिर सकते हैं, मैं आपको उसका चार्ट आपके साथ शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मार्केट की हर ताज़ा खबर अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। तो अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले एंड स्मैश द लाइक बटन। और अगर आप और अडानीज़ के बारे में एक डिटेल रिव्यू चाहते हैं, एक वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर 50 से अधिक मेंबर्स अगर कमेंट में मुझे बताते तो हम और एक डिटेल व्यू लेके आएंगे हर कंपनीज़ के बारे में और उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। सबका अलग अलग व्यू है और आपके पास क्या व्यू है और आपके पास क्या शेयर्स है। अगर आप पैनिक हो चुके हैं तो उनको एग्जिट कर दीजिए और थोड़ा माहौल को ठंडा होने दीजिए। जब ये एक बार ख़त्म हो जाए
उसके बाद आप वापस री एंटर कर सकते हैं। और री एंट्री मैं आपको चाहिए तो मैं अपडेट कर दूंगा कि मुझे मेरा व्यू मैं अपडेट कर दूंगा कि क्या लग रहा है और क्या आप इस पर बाई और सेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।